आगे रुक करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 दिसंबर यानी शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी 18,300 के अहम सपोर्ट को भी तोड़कर इसके नीचे बंद हुआ था। कमजोर ग्लोबल संकेतों और मंदी के बढ़ते डर ने बाजार पर अपना असर दिखाया था। साथ ही आपको बता दें कि सेंसेक्स 461 अंकों की गिरावट के साथ 61,338 के स्तर पर बंद हुआ था, तो वहीं निफ्टी 146 अंक गिरकर 18,269 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी ने एक लॉन्ग अपर शैडो के साथ एक बेयरिश कैंडल बनाया था। साथ ही शुक्रवार को कारोबार में बॉर्डर मार्केट में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। तो वहीं आज बाजार कैसा रहेगा? क्या बाजार में मंदी जारी रहेगी या फिर बाजार फिर से ऊपर जाएगा? ये समझते हैं। इसको जानने के लिए अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आज बाजार कैसा रहने वाला है, किसको आज फायदा हो सकता है। पूरी बात उनसे समझेंगे क्योंकि बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में आज क्या कुछ रहने वाला है बाजार में, शेयर बाजार का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल। और आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो गिरावट लगातार देखी जा रही है बाजार में, आज का बाजार कैसा रहने वाला है? देखिए, बाजार आज पॉसिबिलिटी ये है कि डाउनवर्ड रहेगा एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये कहूँगा, क्योंकि हुआ क्या है, अमेरिका और यूरोप के सेंट्रल बैंक्स ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, उसके कारण अमेरिकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स सब में डलनेस देखी गई। अब ग्लोबल मार्केट्स के लिए, कईयों के लिए ये आखिरी हफ्ता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स कई क्रिसमस और न्यू ईयर के समय शटडाउन हो जाती हैं, और क्रिसमस और न्यू ईयर ऐसा समय है जब विदेशी लोग अक्सर छुट्टियों पर चले जाते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में डल एक्टिविटी रहने की वजह से हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहने की उम्मीद नहीं है, और सबसे बड़ी निगाहें रहेंगी बैंक ऑफ जापान की तरफ। अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, फेड ने, यूरोप के सेंट्रल बैंक्स ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए। अब बैंक ऑफ जापान की तरफ निगाहें गड़ी रहेंगी कि वो क्या पॉलिसी एक्शन करते हैं। सबसे बड़ा इशू इसमें ग्लोबली इन्फ्लेशन बना हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, और उसी की वजह से मार्केट्स में हमने देखा है, एज एन इकोनॉमिस्ट कहूँगा, फ्राइडे को, थर्सडे को उथल पुथल हुई है। देखिए, आज की तारीख में ये बात क्लियर है कि 2023 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रिसेशन का साल रहने की उम्मीद है। ग्लोबल इकोनॉमी से मात्र 2% की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, और कई बड़ी इकोनॉमीज जैसे यूके, जैसे ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कह देते हैं हम, या जर्मनी, उनकी जीडीपी अगले साल माइनस में है, जी हाँ, नेगेटिव में जाने की उम्मीद है। 0.6% तक डाउन जा सकती है। अमेरिका, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे कामयाब या रोल मॉडल इकोनॉमी कही जाती है, वहाँ भी जीडीपी महज 1% अगले साल ग्रो करने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पेसिमिज्म का माहौल है ग्लोबल इकोनॉमीज में। पेसिमिज्म दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, और रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, दर्शकों को बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिर्भर.in का इकोनॉमिक एनालिसिस ये कहता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की आदत नहीं है, ना ही इतनी इन्फ्लेशन की। तो उसकी वजह से बॉन्ड्स की तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुझान ज़्यादा है। तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे जो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आया हुआ है, देखिए, हमें समझना पड़ेगा, पहले 2.5 साल के करीब कोरोना को फेस किया दुनिया ने। अब कोरोना से रिलीफ मिलना शुरू ही हुआ था कि रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर अपना काला साया डाल दिया, और वो अभी मंडरा रहा है, वो अभी बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिफाई होता जा रहा है। जैसे जैसे हम रशिया यूक्रेन अटैक की जो है, रशिया यूक्रेन वॉर की इंटेंसिटी देख रहे हैं, वैसे ही ग्लोबल इकोनॉमीज में डलनेस आती जा रही है। तो ये हफ्ता मेरे हिसाब से ओवरऑल डल रहने की उम्मीद है। काफ़ी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस हफ्ते वापस जाएंगे, क्योंकि उनके लिए क्रिसमस और न्यू ईयर बहुत बड़ा इवेंट होते हैं, जब वो लोग हॉलीडेज करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी इस वीक शट होने की उम्मीद है, और बैंक ऑफ जापान, उसकी तरफ निगाहें टिकी रहेंगी। उनसे देखा जाएगा कि वो किस तरीके का एक्शन लेते हैं, वो किस तरीके का स्टैंड लेते हैं, हॉकिश लेते हैं या डॉविश लेते हैं। वो स्टैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि हैविंग सेड दैट, अगर हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ की बात करें, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस साल भी 6% रहने की उम्मीद है, क्योंकि हम ग्लोबल ट्रेंड से हमारे यहाँ डिस्कनेक्ट दिख रहा है। हमारी इकॉनमी में डिमांड भी है, हमारी इकॉनमी में मांग है, और हिंदुस्तान की इकॉनमी से कई तरह की पॉजिटिविटीज़ दिख रही हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हम देखें तो पिछले हफ्ते से ही
छुट्टियों पे जाने वाले लोग, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल प्लान किया है, बहुत से लोग हैं जो आउटिंग्स पे गए हैं। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर डिमांड है, मांग है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से लोग इतना हॉलीडेज पे गए हैं। और जब ट्रैवल इतना बढ़ेगा, हॉलीडेज पे इतने लोग जाएंगे, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, टैक्सीज, एयर उसके बाद एविएशन कंपनीज, सबको काम मिलने की उम्मीद है। तो आई थिंक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी से बहुत उम्मीदें हैं। अभी तो ये साल खत्म होने के करीब है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में, बट ग्लोबल इकोनॉमी से उतनी उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। और ये हफ्ता ओवरऑल जी बिल्कुल आकाश, तो ये कहा जा सकता है कि आगामी समय में भी स्थिति सही होती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।